दोस्तों मेरा नाम है अरविंद दामा। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका है और इसकी वजह से लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिल रही है। ऊंची पहाड़ियों पर कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी भी देखने को आज रात्रि में मिल सकती है और 15 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी और यहाँ पर बर्फबारी भी बढ़ेगी और 16-17 अक्टूबर तक कई भागों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होगी। और पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर और आसपास के भागों पर आज बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। अब जो ये बादल हैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कल से यानी कि 15 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर मौसम बदल जाएगा और ये दोपहर के बाद या शाम के समय या हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल आते आते रात्रि तक का समय लग जाए। लेकिन कल जो है मौसम जो है वो बदलने की संभावनाएं हैं, यानी कि बादल छा जाएंगे और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी वेदर एक्टिविटी कल होने की संभावनाएं है। जैसा ही 16 अक्टूबर आएगा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। इस दौरान HWD की वजह से कई भागों पर जैसे पंजाब, राजस्थान के भागों पर हो सकता है कि कुछ जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हो, वहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। इस तरह की भी जो संभावनाएं है वह नजर आ रही है। मेघ गर्जना काफी जबरदस्त होगी और तेज हवाएं भी कई भागों पर अच्छी तेज चलने के आसार हैं। इसका असर 17 अक्टूबर तक भारत के पहाड़ी राज्यों पर रहेगा, ये आगे निकल जाएगा। जो पीछे पीछे आ रहा है एक और WD है, उसके पीछे भी एक और WD है, यानी कि कई WD हैं। तो फिर जो है 18-19 अक्टूबर से इसका असर जो है भारत के राज्यों पर देखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर, मैदानी राज्यों के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी जैसे सिस्टम आगे निकलेगा तो ये बादल इन भागों पर भी पहुंचेंगे। यहाँ पर भी कुछ बादल छाएंगे, कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन वो 16 या 17 अक्टूबर के दौरान स्थितियां यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों पर हम बोल सकते हैं कि कल से मौसम बदलने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं फिलहाल 15 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर, खासतौर से मैदानी राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और आगे की रिपोर्ट पर भी एक नजर डालेंगे। पर 15 अक्टूबर की रिपोर्ट है और 15 अक्टूबर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। लेह लद्दाख के भी कई भागों पर बादल रहेंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से लगाकर और मोगा, फिरोजपुर, तरन तारण से अमृतसर और जालंधर, लुधियाना तक भी, फतेहगढ़ साहिब तक भी कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार है। कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। और बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में ज़्यादातर भागों पर बादल की आवाजावी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के बाद शाम के समय या रात्रि तक जो है बादल आ सकते हैं। हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत और से लगाकर फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से पलवल में फरीदाबाद के भागों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं भी पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर के और कुरुक्षेत्र, कैथल के कुछ भागों पर हो सकती है। और यहाँ पर जिंद, रोहतक, हिसार के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, कुछ भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि रात्रि के समय थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर और जयपुर से और यहाँ पर बीकानेर से और जोधपुर, जैसलमेर के भागों पर और अजमेर, नागौर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। और पश्चिमी राजस्थान से यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से झुंझुनू, सीकर, चूरू के कुछ भागों पर, अलवर, भरतपुर के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। हल्की बारिश है, एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ये कल की मैं आपको बात बता रहा हूं। और इसमें बागपत से लगाकर बेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा से लगाकर संभल, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, हाथरस, आगरा, बदायूं, कासगंज, एटा और बरेली तक जो है कई भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी यहाँ पर 15 अक्टूबर में कम है।
16 अक्टूबर से अच्छी तेज बारिश बढ़ेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, श्योपुर के कुछ भागों पर, नीमच के भागों पर थोड़े हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। गुजरात के भागों पर भी मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही गुजरात के भागों पर देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों से और दक्षिणी भागों की तरफ, यानी कि रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा से संगाली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। तेलंगाना के भी करीमनगर के कोई आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश अच्छी तेज होने के आसार हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो राज्य है, यहाँ पर भी सिक्किम से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड के भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। 16 अक्टूबर की, जैसा कि आप यहां पर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, ये बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर अच्छी तेज बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बादल छाएंगे, यहाँ पर भी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचेंगे, यहाँ पर भी कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जबकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तरी बिहार के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। 17 अक्टूबर में भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। और इसी तरह से 18 अक्टूबर से सिस्टम आगे निकल जाएगा, लेकिन एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान के भागों पर को प्रभावित जो है वो करना शुरू कर देगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।